हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इवेलुएट करना है आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये पार्ट्स दिए हुए हैं आपको और इनको क्या करना है, इवेलुएट करना है। कुल मिला के यहाँ पर इनको एक्सप्रेस करना है, फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में ए पार्ट है माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10, राइट, क्योंकि ये डिवीजन है यहाँ पर। तो -30 डिवाइडेड बाय 10, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखो हम यहाँ पर जीरो से जीरो हम रिड्यूस कर सकते हैं, पहली बात। तो यहाँ पर जीरो से जीरो आप रिड्यूस कर दो, या आप ये भी कर सकते हो, इसको आप रिड्यूस करो किसी टेबल से, राइट। ये 30 और 10 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 10 की भी टेबल में आता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर 30 जो है वो 10 की टेबल में भी आता है, तो आप 10 से डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हो। 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, क्लियर है। तो कितना आएगा, -3/1। -3/1 कितना होता है, -3 ही होता है। किसी भी वैल्यू के नीचे 1 आता है तो हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ओनली -3 ही यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है बात। चलो, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, -3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है 50/-5, 50/-5। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल से रिड्यूस करना है। तो देखो ये 50 जो है ये 5 टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो 5 से आप रिड्यूस कर दो 50 को। तो देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और ये एक जीरो, तो 10 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। 50 10 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर 10/-1 आया है आंसर, -1। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आपके माइनस साइन है तो उसको न्यूमरेटर में हम भेज सकते हैं। क्यों, आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे आप न्यूमरेटर में भेज सकते हो। तो देखो, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में साइन होता है, जैसे यहाँ देखो 10/-1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस -1 को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस अलाउड नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं। अब वो क्यों भेजते हैं, इसका रीज़न बताता हूँ। देखो होता क्या है, -1 को रिड्यूस करने के लिए, मतलब ये माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम अपनी तरफ से अगर कुछ भी करते हैं तो बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे क्या होगा, चीज़ें बैलेंस रहेगी। क्या होगा यहाँ पर देखो, 10 इंटू -1 -10 और माइनस इंटू -1 +1, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर हमारा, ऊपर चल गया, देखो ये -10 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिख जाए ना, तो आप उसको माइनस साइन को ऊपर दो, सिंपल। ये पूरा प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है बात। तो आंसर क्या आएगा हमारा, -10। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में सी, जो कि कह रहा है -36 है और डिवाइडेड बाय -9, ठीक है। अब देखो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर माइनस साइन होता है तो माइनस से माइनस हमारा रिड्यूस हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस रिड्यूस कर देंगे, पहली बात, ठीक है। साइन रिड्यूस कर दो। अब देखो ये 36 जो है वो 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 3 से भी आप रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन 9 की टेबल में भी आ रहा है तो हम 9 की टेबल से करते ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 30, कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 4/1। अभी मैंने आपको बताया था 1 अगर नीचे हो डिनोमीटर में तो उसको इग्नोर कर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। क्लियर है बात, पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास में डी पार्ट। डी पार्ट है -49 डिवाइडेड बाय -49, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व, देखो। तो 49 से 49 हमारा रिड्यूस हो सकता है, जब भी सेम नंबर्स हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई 23 है ऊपर, नीचे भी 23 है, तो ये रहता है। मान के चलिए -23 है ऊपर, नीचे 23 है, तो ये भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस रह जाएगा हमारा, है ना। ये 1 टाइम्स जाएगा और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये माइनस का 1 टाइम, क्योंकि ये माइनस साइन है तो ये माइनस का 1 टाइम। ऐसे अगर माइनस का 23 हो, नीचे भी माइनस का 23 हो, तो
माइनस रिड्यूस हो सकता है, 23 से 23 रिड्यूस हो सकता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1। क्लियर है बात। तो देखो यहाँ पर 49 से 49 कितने टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स, राइट। और ये माइनस का साइन रहेगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस का 1। क्लियर है। चलिए आगे, ई पार्ट है हमारा 13 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास में। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास जिसे हम कहते हैं, बोर्ड मास मीन्स होता है पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, पूरी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो -2 + 1, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, तो 13 तो एज इट इज़ रहेगा, और -2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट कैसा हो जाएगा हमारा, -2 + 1, जिसे हम कहेंगे -2 + 1। ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो वैल्यू आएगी माइनस की, माइनस का 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, तो माइनस का यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये 13 है, फिर डिवाइडेड बाय -1 है, तो 13 डिवाइडेड बाय -1 करोगे तो 13 डिवाइडेड बाय -1 ऐसे ही लिखोगे आप, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव साइन आपका डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 अपॉन, मैंने आपको बताया था कि 1 को इग्नोर किया करो जब भी डिनोमिनेटर में होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस का 13। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं एफ पार्ट की ओर, इसको हटा देता हूं मैं। एफ पार्ट है हमारे पास में 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 0 को डिवाइड करूंगा मैं माइनस के 12 से। क्लियर है। अब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 0/12, राइट। 0/12 क्या होगा, देखो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी अगर हो नंबर, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो, मान के चलो ए कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो 0 डिवाइड बाय ए, वेयर ए इज एनी नंबर, वेयर ए इज एनी नंबर, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। अब तो यहाँ पर -0 डिवाइड बाय 12 क्या आएगा, माइनस का 0, लेकिन ध्यान रखना माइनस नहीं रखते हैं हम, जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ज़ीरो, ज़ीरो जो होता है वो ना तो नीदर पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ज़ीरो के केस में अपने को याद रखना है, तो ना तो ज़ीरो हमारा पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसके पास में कोई साइन नहीं लगेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा, ओनली 0 ही आएगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एफ हो गया हमारा जी पार्ट की ओर। जी पार्ट है माइनस का 31 डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट है हमारे पास में माइनस का 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ये वाला ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा, तो -31 तो एज इट इज़ रहेगा, और बाकी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 30, और ये डिवाइडेड बाय -1 है, राइट। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो देखो माइनस से तो माइनस रिड्यूस हो जाएगा, और 30/1 कितना होगा हमारा, 30 होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा रिजल्ट कितना आ गया हमारा, 30। क्लियर है बात। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, तो देखो ये माइनस का 31 है, क्लियर है, ये कितना है हमारा, माइनस का 31। ठीक है, और यहाँ शायद डिवाइडेड बाय नहीं है जी पार्ट के अंदर, ये डिवाइडेड बाय नहीं है, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर इसको प्लस कर देना, ये डिवाइडेड नहीं है, ये प्लस साइन है। ठीक है, अभी मैंने देखा है ये प्लस साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ होगा हमारा प्लस साइन, तो देखो यहाँ पर -30, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर माइनस का 30 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 1, तो -30 और -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 31 हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू आएगी तो माइनस का 31 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो माइनस का 31 आएगा, मिस प्रिंटिंग थी वो, तो माइनस का 30। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ -31 है और डिवाइडेड बाय यहाँ माइनस का 31 है। ठीक है,
तो माइनस से माइनस क्या होता है हमारा, रिड्यूस हो जाता है, तो ये रिड्यूस होगा, और 31 से 31 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। ठीक है, चलो एच पार्ट है माइनस का 36 और ये ब्रैकेट में है, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट्स होगा, तो पहले 36 डिवाइडेड बाय 12 ये लिखा हुआ है, और फिर इस ब्रैकेट के बाद ये डिवाइडेड बाय 3 है। क्लियर, पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, 12 से रिड्यूस हो रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा, माइनस का 3 आ गया, -3/1 तो -3 ही रहेगा, और ये डिवाइडेड बाय 3 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो -3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 रिड्यूस 1 टाइम्स, तो कितना आएगा, देखो ये माइनस भी था तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, -1। ठीक है, चलो हमारा एच पार्ट कंप्लीट हो गया है, अब आई पार्ट की ओर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आई पार्ट देखते हैं। आई है हमारे पास में -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ठीक है, करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना, ब्रैकेट है हमारे पास में, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते। तो ये -6 है और ये +5 है, -6 और +5, फिर ये डिवीजन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 और +1। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 6 में से 5 लेस करेंगे तो 1 आएगा, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, डिवाइडेड, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब यहाँ पर माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय -1 है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइनस से तो माइनस रिड्यूस हो जाएगा, और 1/1 क्या होता है हमारा, 1 ही होता है, पर आंसर क्या आएगा, वो क्या आएगा, +1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड है, वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई डेट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय सी। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर यूज हो रही है वो हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में तो लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये तो वेरीफाइड होती है, लेकिन डिवीजन में ये वेरीफाइड नहीं होती है, और ये क्वेश्चन डिवीजन में ही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल लगा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में वेरीफाई होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन वाली कौन सी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन वाली, a इंटू बी प्लस सी अगर होगा तो वो a इंटू बी मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हमेशा वेरीफाइड होगा, यहाँ पर इक्वल आएगा। बट यहाँ पर इस केस में क्या है, इस केस में डिवीजन वाली है, मतलब a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये जो होता है वो a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय सी, ये वेरीफाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगता है, नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्व यही करना है कि भैया ये इक्वल होती है, इसको आप प्रूफ करके दिखाइए, यहाँ पर शो करके दिखाइए। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें दी हुई है और b की वैल्यू और c की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यूज़ को सिर्फ, और फिर बताएंगे हम। ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, a की वैल्यू गिवन है ना, a पार्ट में यहाँ पर कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू आपको गिवन है 12, b की वैल्यू आपको गिवन है -4 और c की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे LHS में और RHS में। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये LHS है, और इक्वल के इधर, नॉट इक्वल के इधर वाला पार्ट जो है ये RHS है। तो मैं LHS और RHS दोनों सॉल्व कर लूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पहले LHS। ठीक, तो LHS में मैं करूँगा पुट वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द गिवन वैल्यूज
इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS में हम यहाँ पर पुट है। चलो तो पुट कर लेते हैं हम वैल्यू। तो a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी है, तो a की वैल्यू मैंने 12 रखी, यहाँ डिवाइडेड है, और फिर b की वैल्यू हमने -4 रखी, और फिर प्लस साइन है, और फिर c की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रखी। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस LHS यहाँ तक ही है। तो ये देखो 12 डिवाइडेड बाय, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बोर्ड मास में पहले बी ब्रैकेट को हम प्रेफरेंस देते हैं, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो -4 + 2 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 2। क्लियर है। चलो तो यहाँ पर देखो 12 - 2 आया हमारा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन हो तो उसको न्यूमरेटर में भेज दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस अलाउड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12/-2, 12/-2 को -12/2 लिख सकते हैं। इस माइनस को हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं। चलो अब इसको रिड्यूस करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, -6। तो यहाँ पर रिजल्ट LHS को सॉल्व करने के बाद में -6 रिजल्ट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर RHS को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं RHS। तो फिर से हम पुट करते हैं वैल्यू। RHS क्या है, वाला पार्ट है, तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन RHS। ठीक है, चलो तो इनको पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो देखो यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b है, तो a हमारा क्या, a है 12 डिवाइडेड बाय b क्या है, -4। ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, फिर प्लस a क्या है, a है 12 डिवाइडेड बाय c क्या है, c है 2। ठीक है, चलो तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय। क्लियर है। अब इससे मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो ये कितने टाइम्स जा रहा है हमारा, ये रिड्यूस हम कर सकते हैं ना। तो 4 से हमने इसको रिड्यूस किया तो ये कितने टाइम्स जा रहा है। या आप अगर रिड्यूस नहीं करना चाहते तो पहले आप यहाँ पर LCM लेके कर लो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में है 2। ठीक है, चलो अब आप इसका क्या कर लो, LCM ले लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है। तो पहले तो देखो नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -12/4 और +12/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट करना होगा, जब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा बैलेंस रखने के लिए। तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर 4 हो गया और इसका भी डिनोमिनेटर 4 हो गया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा -12/4 और प्लस ये हो गया हमारा 24/4, राइट। अब जब भी डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 24 है, और नीचे हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 12 लेस करेंगे तो 12 आएगा। नीचे क्या है हमारा 4। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो RHS में 3 आ रहा है और LHS में हमारा -6 आ रहा है। इसका मतलब है कि LHS जो है वो नॉट इक्वल आ रहा है हमारे RHS के। तो यहाँ पर देखो ये नॉट इक्वल ही था, तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यही वेरीफाई हमें यहाँ पर करना था। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 369 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओ इसके अंदर बी पार्ट भी है, बी पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। हम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरे पास में ए जो है वो बी वाला पार्ट कर रहा हूं मैं। तो ए जो है वो -10 है। ठीक है, बी जो है वो 1 है, और सी जो है वो भी 1 है। तो मैं पहले LHS सॉल्व करूंगा यहाँ पर। तो LHS में मेरा क्या है, a डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, a डिवाइडेड बाय बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो मैं करूंगा पुट वैल्यू, मैं कर रहा हूँ वैल्यू a b एंड c की। तो a की वैल्यू मैं -10 पुट करूंगा यहाँ पर, फिर डिवाइडेड बाय है, और फिर b की वैल्यू मैं 1 और c की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो -10, ठीक है, डिवाइडेड 1 + 1, राइट। सॉल्व होगा तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो -10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5।
ठीक है, चलो ये LHS हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे RHS सॉल्व। RHS में मेरे पास में क्या है, RHS में है A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। ठीक है, तो यहाँ पर A हमारे पास में माइनस का 10 है और डिवाइडेड बाय B हमारे पास में 1 है प्लस A माइनस 10 है डिवाइडेड बाय C क्या है हमारे पास में 1 है। तो यहाँ पर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ है माइनस 10 डिवाइड बाय 1। तो जब भी डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, तो माइनस का 10 हमारा हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 10 20 और वैल्यू हमारी किसकी आएगी, माइनस की। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा आएगा माइनस का 20। क्लियर है, तो माइनस 20 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस 20 यहाँ पर आया है RHS में और LHS हमारा कितना आया, -5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS जो है वो नॉट इक्वल है हमारे RHS के, और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर वेरीफाई करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। तो किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखिए, तो देखो 369 डिवाइडेड बाय और इक्वल में हमारा 369 है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर 369 है, फिर डिवाइडेड है और फिर इक्वल में यहाँ पर 369 है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए कि मेरा आंसर क्या है, 369 आए, मतलब राइट साइड जो आंसर है इक्वल के वो 369 आ जाए। तो यहाँ पर 369 डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट 369 आए। तो आप यहाँ पर सोचिए कि ए पार्ट जो है ये 369 है, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय और फिर ब्लैंक है और फिर इक्वल टू में 369 है। अब यहाँ पे वाली बात ये है कि 369 को मैं ऐसी कौन सी वैल्यू से डिवाइड करूँ कि मेरा रिजल्ट 369 ही आए। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखूँगा तो फिर डिवाइड होगा वो तो, लेकिन अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ किसी भी वैल्यू को, मान के चलिए कि कोई वैल्यू a है, a को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट हमारा ये a ही आएगा। तो ऐसे ही 369 में डिवाइड करूँगा 1 से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये नंबर ही आएगा, मतलब 369 ही आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। क्लियर है बात। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बी पार्ट, माइनस का 75 डिवाइडेड बाय माइनस का। अब देखो यहाँ पर -1 आ रहा है, -1 की पॉसिबिलिटीज़ कैसे होगी सोचिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 75 था, राइट। अब डिवाइड किया उससे किसी वैल्यू से, यहाँ पर कोई एक वैल्यू है मान के चलिए, और रिजल्ट हमारा क्या है, -1। अब -1 की पॉसिबिलिटीज़ कब है, जब या तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे ये रिड्यूस हो जाएगा और हमारा 1 आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 है और नीचे भी 4 होता है, तो 4 से 4 रिड्यूस होकर हमारा क्या आ जाता है, रिजल्ट 1 आता है। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है, दोनों वैल्यूज सेम होती है, जब भी हमारा 1 आएगा रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पर ये 75 है, तो यहाँ पर भी हमारा 75 होगा, जिससे कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ -75 मत रख देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर -75 रख दिया तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आंसर हमारे को ओनली 1 ही देगा, -1 ही देगा। तो ओनली पॉजिटिव 75 ही रखना है, जिससे कि रिजल्ट हमें -1। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पर 75 ब्लैंक में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सिर्फ आपको यही यहाँ पर अप्रोच यूज़ करनी है, यही देखना है आपको। सी पार्ट है माइनस का 206। अब देखो सी पार्ट है -206 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कोई एक वैल्यू है मान के चलिए, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है। अब अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू 1 कब आएगा, जब दोनों वैल्यू सेम होगी, ठीक है, रिड्यूस होकर हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 206 है, तो यहाँ पर भी 206 आएगा, जब भी तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस का है, तो अगर मैंने ओनली 206 रखा तो 206 से 26 रिड्यूस होके यहाँ पर माइनस का 1 आता, राइट। लेकिन रिजल्ट हमारा +1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें माइनस रखना होगा, माइनस का 206 रखना होगा, जिससे क्या होगा, माइनस से तो माइनस रिड्यूस हो जाएगा और 206 से 206 रिड्यूस होकर +1 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर वैल्यू माइनस की 206, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम माइनस का 206। ठीक है। चलिए डी पार्ट देखते हैं। तो डी पार्ट के अंदर है हमारे पास में माइनस का 87, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास में ब्लैंक है, इज इक्वल्स टू 87। ठीक है। अब ये यहाँ पर 87 आ रहा है मान के चलिए, तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू
भाई देखो यहाँ पर कोई वैल्यू तो रख नहीं सकता, अगर डिवाइड में कोई वैल्यू रखूंगा तो ये तो इसको रिड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, ओनली 1 रखेंगे, जिससे कि मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 87। मतलब अभी मैंने आपको बताया था ए को अगर मैं किसी वैल्यू से मतलब 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट हमारे को ये ए ही मिलता है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 87 को मैं किस वैल्यू से डिवाइड करूँ कि मेरे को रिजल्ट 87 ही मिले, तो आप कहोगे सर 1 से 1 डिवाइड कर दो, राइट। अब देखो 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर माइनस का 87 आना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस का 87 हमें रिजल्ट चाहिए, तो 1 से तो नहीं करूँगा, किससे करूँगा, माइनस के 1 से, जिससे क्या होगा माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ओनली 87 आ जाएगा, प्लस का 87 आ जाएगा। तो -1 हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1। इस तरीके से आपको अप्रोच यूज़ करनी है। चलो पार्ट देखते हैं, यहाँ पर ई पार्ट है, देखो ये ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 87। अब आप सोचिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू पुट करता हूँ डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये कोई वैल्यू है डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 और इज इक्वल्स टू -87। तो अभी मैंने आपको समझाया था, देखो a डिवाइडेड बाय 1, किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट हमें a ही मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ जिसको डिवाइडेड बाय 1 करूँ तो मेरे को रिजल्ट 87 मिल रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो ये यहीं तो आएगी, तो यहाँ पर रखूँगा 87। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या प्लस का 87 होगी या माइनस का 87 होगी। तो देखो यहाँ पर मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है -87, जबकि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है अभी आ रहा है 87/1 87। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यार 87 नहीं होगा, माइनस का 87 होगा, जिससे कि रिजल्ट हमारा -87 मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा माइनस का 87। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में एफ पार्ट। एफ है कोई एक वैल्यू है मान के चलिए, उसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 48 से तो मेरा रिजल्ट आता है -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एक ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखूँ जिससे कि मेरे को रिजल्ट 1 मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया था सेम वैल्यू जब होती है 4 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे को 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, जो 8 है वही वैल्यू यहाँ पर होगी, जिससे कि ये रिड्यूस होके मेरा क्या मिल जाएगा, आंसर 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी देखो इस सिचुएशन में तो ओनली 1 मिलता, लेकिन यहाँ तो माइनस का 1 है, तो इसका मतलब है कि 48 नहीं था, ये माइनस का 48 था। क्लियर है, तो माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो माइनस का 48। ठीक है, चलो जी पार्ट करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ब्लैंक इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर देखो लॉजिक लगाइए, 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक है इज इक्वल्स टू -2, मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिसको डिवाइड करने पर मेरा 2 आ जाए। सोचिए ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिसको डिवाइड करने पर 2 आ जाए। तो आप कहोगे सर 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 2 आता है आंसर रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या होगी 10 ही होगी। या अगर आपको ऐसा लॉजिक नहीं आया ना तो आप एक काम कर सकते हो, इस 20 को कर सकते हो इस 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी। जैसा यहाँ पर 10 हमने लगाया ना, तो 20 को आप इस 2 से डिवाइड कर लो, तो कितने टाइम्स जा रहा है 10 टाइम्स, तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी 10 होगी। अब देखो यहाँ पर जब मैं 10 ओनली रखूँगा तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा अभी +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट -2 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि 10 पॉजिटिव नहीं था, माइनस का 10 था, जिससे कि मेरे को रिजल्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पर -2 मिल जाएगा। क्लियर है बात, तो यहाँ पर मेरा -10 आएगा। नेक्स्ट है एच पार्ट, ब्लैंक है डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू -3। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू दे, तो देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जिसको 4 से डिवाइड करने पर मेरा 3 आए। सोचिए जिसको 4 से डिवाइड करने पर 3 आए, तो देखो इसका लॉजिक बताता हूँ। आप क्या करो, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 4 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 12। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 12 होगी। जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 3 ही आता है, लेकिन 12 को 4 से डिवाइड करने पर मेरा +3 आता है, लेकिन यहाँ तो मेरा -3 है। इसका मतलब है कि ये 12 पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो -12 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस टेबल को फिल करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू -3। वन सच पेयर इज 6
-2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू -3। देखो यहाँ पर आपको 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी के फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि a डिवाइडेड बाय b हो, वो क्या हो जाए -3 के इक्विवेलेंट हो, ऐसे आपको पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। a और b के पेयर्स आपको इस तरीके से बनाने हैं, जिसमें a को अगर मैं डिवाइड करता हूँ b से तो मेरा -3 आ जाए। जैसे कि एक पेयर एग्जांपल के तौर पर इसने दे रखा है कि 6 और -2 का एक पेयर है, आप सोच सकते हो 6 और -2 का पेयर है, और 6 और -2 में अगर मैं a डिवाइड बाई b मतलब 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 3/-1 और ये ऊपर जाएगा तो ये -3 आ जाएगा। तो ये देखो -3 आ रहा है, a डिवाइड b करने पर -3 आ रहा है, तो ये एक पेयर इसने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को कुछ पेयर्स और बनाने हैं। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं हमारे, वो आपको बताने हैं यहाँ पर। तो देखो चलो यहाँ पर बनाते हैं हम कुछ पेयर्स, राइट। तो 3 डिवाइड करने पर मेरा 3 आना चाहिए, तो ऐसे कौन से पेयर्स हैं आप सोचिए। तो जब मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूँ, सोचिए 9 को, जैसे 6 को डिवाइड किया मैंने 2 से तो 3 आया ना, प्लस माइनस में अभी मत फंसो, बस 9 को डिवाइड अगर मैं 3 से करता हूँ तो मेरा 3 आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। या मैं 3 को अगर डिवाइड करता हूँ 1 से तब भी तो मेरा 3 आता है, तब भी तो मेरा रिजल्ट 3 आता है। लेकिन मेरे को यहाँ पर -3 चाहिए, यहाँ मुझे -3 चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मैं इस -3 को ये माइनस कर दूँ, या मैं डिवाइडेड बाय जो 1 है उसको माइनस कर दूँ। एक वैल्यू को मेरे को माइनस रखना होगा, जब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाता है, राइट। समझिए, अगर -3, देखो ये 3 और 1 मैंने लिए पेयर्स, ठीक है। अब -3 अगर रखा मैंने और वैल्यू 1 भी मैंने माइनस की रख दी, तो माइनस से माइनस कट के तो +3 रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा नहीं चाहिए, हमें -3 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वैल्यू -3 ले ली मैंने और डिवाइडेड बाय 1 एक वैल्यू पॉजिटिव ले ली, जिससे क्या होगा, ये रिजल्ट -3 दे देगा। या एक काम और कर सकते, +3 ले सकते थे और -1 ले सकते थे, इससे भी रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पेयर बन गया हमारा। सेकंड और आप सोच लीजिए, मैं ए और बी का ये भी ले सकता हूँ कि इसको +3 ले लेते हैं और इसको -1 ले लेते हैं, राइट। तो भी रिजल्ट हमारा -3 आ जाएगा। ऐसे ही मेरा और देखिए आप पेयर, जैसे कि 6 का तो हो गया, चलो 9 का देख लेते हैं। 9 को मैं डिवाइड करता हूँ -3 से, तो रिजल्ट हमारा -3 मिलता है। या मैं -9 को डिवाइड करता हूँ +3 से, तो भी रिजल्ट मेरा -3 मिलेगा। ऐसे ही मैं कौन सा पेयर्स ले सकता हूँ, और भी पेयर्स में ले सकता हूँ। कौन सा, जैसे 15 डिवाइड बाय 5, राइट। 15 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूँ तो मेरा 3 ही मिलता है ना। लेकिन मेरे को प्लस का माइनस का चाहिए, तो माइनस का 15। ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय -5 ले सकता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट -3 मिलेगा, राइट। ऐसे में कई पेयर्स ले सकता हूँ, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसके पेयर्स ले लेके, है ना। 12 का ले सकते हो, लो ये 12 का ले लेते हैं हम, 12 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं तो रिजल्ट 3 आता है, लेकिन मेरे को माइनस का लेना पड़ेगा, जब माइनस का मिलेगा मेरे को, ठीक है। ऐसे ही 12 डिवाइडेड बाय -4 ले लेता हूँ, तो मेरा रिजल्ट हमारा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पेयर्स बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर्स हमारे बन चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? ठीक है। तो ये क्या कह रहा है अपने को, जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, ठीक है। जो टेम्परेचर है नून में वो 10 डिग्री सेल्सियस है जीरो के अबव, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको नंबर लाइन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पर एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से एक मैंने लंबी सी नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। अब यहाँ पर आपको पता है ये सेंटर में 0 होता है, और यहाँ पर हमारी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ होती है। ऐसे ही मेरी यहाँ पर वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो के इस साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9,
इस तरह से हमारे यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसने कहा है कि द टेम्परेचर एट नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो कहाँ पर होगा? जीरो के अबव। जीरो के अबव मतलब इस साइड में, अबव बोले तो इस साइड में, ठीक है, बिलो बोले तो इस साइड में, ठीक है। तो अबव 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हो गया आप, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, वो आप यहाँ पर हो गए। क्लियर है? चलो, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब देखो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो आने के लिए कहाँ पर हो गया आप? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो आने के लिए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिलो जीरो तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये पूछा जा रहा है कि इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हार अंटिल मिडनाइट, ठीक है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? एवरी हार हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी है 10 डिग्री, नून में अभी 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, अभी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, पर हार। तो ये पूछ रहा है अपने से कि 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, ये आने पे कितने टाइम पर होगा? क्या टाइम होगा उस टाइम पर? व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 2, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो ये 1 घंटे के अंदर यहाँ पर हो गया, 8 पे आ गया। फिर 1 2, ये 2 घंटे के अंदर यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक टोटल अभी 2 हार्स हो गए। फिर 1 2, यहाँ तक अभी 3 हार्स हो गए। ऐसे फिर 1 2, ये डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ तक अभी तक 4 हार्स हो गए। फिर 1 2, यहाँ तक हो गए 5 हार, फिर 6 हार्स, 7 हार्स, 8 हार्स, 9 हार्स। तो टोटल यहाँ तक हमारे कितने हो गए? ये 9 हार्स। तो 9 हार्स में ये डिक्रीज होते हुए 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा बिलो जीरो। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो मिडनाइट में हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 8 डिग्री सेल्सियस पे ये कितने उस पर पहुँचेगा ये टाइम पे, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर जो पोजीशन थी 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, तो यहाँ पर जो टाइम था नून के अंदर 12 हार्स था, सॉरी 12 o'clock था, मान के चलो 12 AM था, 12 PM था, ठीक है। तो 12 PM से ये 2 डिग्रीज होके 9 हार्स तक हुआ। तो 12 से यहाँ तक कहाँ कितना हो गया? 9 PM, 9 PM पे इतना डिक्रीज हो गया ये, ठीक है, -8 पे आ जाएगा ये, ठीक है। 2 हार्स पर हार हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर हार हो रहा है। तो 9 हार्स के अंदर ये टोटल इतना डिग्री हमारा होगा, तो 9 PM तक ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसने कहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो जो टेम्परेचर होगा मिडनाइट में वो कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा मिडनाइट में वो कितना होगा? तो मिडनाइट में जो टेम्परेचर है वो कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। तो 9 PM पे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लिखेंगे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ये टेम्परेचर होगा किस पे? मिड नाइट में, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? पहली बात ये तो मैंने आपको समझाया है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो डिक्रीज जो हो रहा है टेम्परेचर, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस पर हार। तो 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के अंदर हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 आवर। क्लियर? तो जो टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो कितना होगा? 1/2 हार में होगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के अंदर हो रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में हो जाएगा? हाफ हार में हो जाएगा,
क्लियर है? तो हमसे ये पूछा है, देखो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस आ रहा है ये देखो। अब पूरा नंबर लाइन तो बनाएंगे नहीं, ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन थी, आप पहले इनिशियली यहाँ पर थे और आप पहुँच कहाँ पे गए, 2 हार्स डिक्रीज होते होते आप यहाँ पे पहुँच गए -8 पे, क्योंकि इसने बोला 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो पे। तो यहाँ तक आप पहुँचे 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, 10 से लेके -8 तक का गैप अगर मैं निकालूँ, 10 में से माइनस करूँ -8, ठीक है, गैप निकालना चाहूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये गैप जो आएगा वो 18 का आएगा। क्लियर है? तो कुल मिला के 18 इस गैप को कवर करने के लिए कितना डिक्रीज हुआ है मेरा, 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टोटल जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 18 डिग्री सेल्सियस। उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस हाफ आवर में हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाफ इंटू 18 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 9 हार्स। तो 9 हार्स कंप्लीट लगेंगे इसको। तो कैसे निकालेंगे हम टोटल टाइम जो है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ पर कितना था 12 o'clock, 12 नून था, 12 PM था, राइट। तो 12 PM टाइम टेकन हम टोटल टाइम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 12 नून प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में -8 पे आने पे कितना लगा, 9 हार्स लगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 हार्स। तो कितना हो गया टोटल, ये 21 हार्स, ठीक है, 12 नून से 9 हार्स, 21 हार्स, जो कि होता है हमारा 9 PM। या आप ऐसे समझ सकते हो कि 12 नून से 9 हार्स अगर ऐड करोगे तो कहाँ पर पहुँच जाओगे आप, 9 PM पे पहुँच जाओगे, ऐसे लिख लो 9 PM पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में 10 at 9 PM the temperature would be 8 degree Celsius below 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। तो देखो एक क्लास टेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलता है हमारे को, +3 मार्क्स तो एवरी करेक्ट आंसर्स के मिलते हैं और -2 मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर के। -2 मार्क्स मतलब कुल मिला के 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट, अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, इनकरेक्ट आंसर के आपके 2 मार्क्स रिड्यूस होंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहाँ पर कोई एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। चलो तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में राधिका वाली। राधिका कह रही है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया है। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसको अगर 12 करेक्ट आंसर्स वो करती है, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितने उसने इनकरेक्ट किए हैं ये आपको बताना है। तो राधिका का स्कोर जो है वो 20 मार्क्स है, कुल मिला के उसने 20 मार्क्स अचीव किए, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा दूंगा आपको। तो यहाँ पर देखो 20 मार्क्स अगर राधिका ने अचीव किए, राधिका ने जो स्कोर किया है वो कितना किया है, 20 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि उसने अगर 12 करेक्ट आंसर किए तो 12 करेक्ट आंसर के उसको कितने मिलने चाहिए, तो देखो +3 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के मिलते हैं, है ना। 20 मार्क्स अचीव किए हैं जिसके अंदर करेक्ट आंसर्स भी किए होंगे उसने और रॉन्ग आंसर भी किए होंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर्स जो है वो उसके कितने हैं और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है हाँ करेक्ट आंसर्स उसने 12 किए हैं, 12 क्वेश्चंस जो है वो इसने करेक्ट किए हैं। रॉन्ग आंसर कितने किए ये मुझे नहीं पता। तो पहली बात, अगर 12 उसने करेक्ट किए हैं और करेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स मिलते हैं उसको, +3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर्स के उसके -2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो 12 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारा, 36 आता है, राइट। तो उसको 36 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन आ कितने रहे, आ उसके 20 मार्क्स ही रहे। तो इसका मतलब है कि 20 मार्क्स आने का रीज़न है कि उसने रॉन्ग आंसर्स किए होंगे जिसकी वजह से उसके डिडक्ट हुए हैं मार्क्स, राइट। तो कितने डिडक्ट हुए हैं आप सोचिए, उसको आने 36 चाहिए थे
राइट। आने उसको 36 चाहिए थे लेकिन उसको 20 मार्क्स ही आए, तो इसका मतलब है कि 36 में से अगर मैं 20 लेस करता हूँ तो मेरे पास में 16 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 16 मार्क्स क्या हुए उसके डिडक्ट हुए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 16 मार्क्स उसके क्या हो रहे हैं? डिडक्ट हो रहे हैं। तो 16 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो डिडक्ट क्वेश्चंस, डिडक्ट आंसर्स के जो वेटेज थी वो कितनी थी? 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था एक आंसर का, एक क्वेश्चन का हमारा 2 मार्क डिडक्ट हो रहा था, तो 16 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो एक क्वेश्चन का अगर 2 मार्क्स हो रहा है तो इसको डिवाइड अगर मैं 2 से कर दूं तो टोटल कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं? 8 क्वेश्चंस उसने गलत किए हैं, रॉन्ग आंसर्स, राइट। तो यहां पर इसने बोला था इनकरेक्ट आंसर्स कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो 8 आएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए, तो मार्क्स गिवन यहां लिख लेता हूं मैं, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर्स, कितना मिल रहा है उसको? 3 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस फर्स्ट सिचुएशन में उसने 12 करेक्ट आंसर्स किए हैं, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3, जो कि मैंने यहां पर किया था 36। क्लियर? और राधिका ने जो स्कोर किया वो तो 20 किया। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। इसका मतलब है कि देयरफॉर उसने नेगेटिव मार्किंग की है, तो देयरफॉर मार्क्स obtained for incorrect answer is 36 minus 20 which is 16। ठीक है, चलो, तो 16 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं। ठीक है, तो नाउ मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, वो कितना है उसको? वो है माइनस का 2। क्लियर है? कितना मिलेगा उसको? माइनस का 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स जो होगा वो कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। इससे आप डिवाइड कर लोगे। अब देखो यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेंड जो मिले हैं उसको इनकरेक्ट आंसर से, वो 36 माइनस 20, ये तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए किया था आपको। यहाँ पर लेकिन अपने को 20 माइनस 36 लिखना चाहिए, जिससे कि रिजल्ट हमारा माइनस का 16 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे, देखो उसने अचीव किए 20, जिसमें से उसके आने कितने चाहिए थे? माइनस, उसके आने चाहिए थे 36, तो 20 में से अगर 36 का डिफरेंस निकाले तो माइनस का 16 आएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले 20 और फिर माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा रिजल्ट? माइनस का 8। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, सॉरी, माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस 8 आएगा, +8। इसका मतलब है कि 8 क्वेश्चंस उसने क्या करे? अटेम्प्ट किए गलत। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 राधिका हैज़ attempted 8 incorrect आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड मोहिनी का है, तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मोहिनी की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि मोहिनी कर क्या रही है। तो देखो मोहिनी के लिए यहाँ पर बोला है कि भैया मोहिनी ने स्कोर किया है -5 मार्क्स, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर उसने मोहिनी ने 7 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, राइट, तो उसको मिलने कितने चाहिए थे? 7 इंटू 3, 21 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे -5 मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यार मिलने 21 चाहिए थे और उसको मिल -5 रहे, राइट।
तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन देखो यहाँ पर समझिए, अगर उसको 21 मार्क्स मिलने चाहिए तो और मिल उसको -5 रही है, तो कितने का डिफरेंस आ गया। अगर आप सोचो, अगर इनका मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितने का डिफरेंस आ गया, -5 और -21, ठीक है। -5 में मैं माइनस करूँगा 21 तो मेरा माइनस का 26, मतलब इतने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर -26 का। अब -26 का कारण कौन है भैया, उसने रॉन्ग आंसर्स किए होंगे, तो -26 डिवाइडेड बाय रॉन्ग आंसर्स के कितने मिलेंगे, -2, तो माइनस से माइनस कट, तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए होंगे, सिंपल। चलो तो इसको भी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो चलो लैंग्वेज लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो मार्क्स गिवन फॉर, इसने 7 करेक्ट आंसर्स किए हैं, तो 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर्स कितने मिलेंगे उसको, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 21 मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है। तो मोहिनी ने जो स्कोर किया है वो कितना किया है, मोहिनी स्कोर्ड -5, ठीक है। मोहिनी का जो स्कोर है वो कितना है, -5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, कितना होगा भाई, -5 -21, ठीक है। डिफरेंस निकाला मैंने, तो यहाँ पर कितना आ गया, -26, तो कुल मिला के कितना मार्क्स ऑब्टेन करेगी वो, -26, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, उसका कितना मिलता है उसको, उसका मिलता है उसको -2, एक इनकरेक्ट करने के उसको -2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। देयर फोर नंबर ऑफ, अगर मैं इनकरेक्ट आंसर निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, डिवाइड करके, तो -26 उसको टोटल मार्क्स मिले इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से, डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस से माइनस तो कितना आ जाएगा, 13, तो 13 क्वेश्चन उसने एक तरह से करेक्ट करिए, तो हम लिख सकते हैं 10, मोहिनी हैज़ अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट आंसर्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 7th है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, if the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। देखो एक एलिवेटर है, ठीक है, तो डिसेंट्स इन तो है माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट वो एक तरह से क्या करता है, ठीक है, उसकी जो टाइमिंग है वो इस तरीके से माइनिंग करता है। चलो, इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अब ये जो डिसेंट्स है वो स्टार्ट होता है ग्राउंड लेवल, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मान के चलिए कि ये एक मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, ये 0 है, ये हमारा ऊपर और ये नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ जो होंगे वो पॉजिटिव पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ -2 -3 -4 -5, इस तरीके से, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द अबव द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल क्या होगा हमारा 0, तो इससे 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पर कहीं 10 होगा, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो -350 मीटर कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर -350 मीटर आएगा। तो कितना चला वो डिसेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो -10 से यहाँ तक 0 और 0 से 350, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये समझा रहा हूँ बस, ठीक है। 350 तो ये था 0 से लेके 350, और यहाँ से यहाँ तक भी तो 10 किया इसने कवर, तो कुल मिला के 360,
कवर किया है उसने डिस्टेंस, ठीक है, माइन शाफ्ट ने। तो माइन शाफ्ट ने 360 मीटर अगर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और 6 मीटर पर मिनट उसको लगता है, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 6 मीटर पर मिनट लगता है और 360 मीटर उसको एक तरह से करना है, तो 6 6 जा 36 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मीन्स होता है 1 आवर। तो 1 आवर इसने बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिच -350 मीटर, तो 1 आवर उसको लग जाएगा टोटल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे अपन लैंग्वेज के फॉर्म में करेंगे देख लेते हैं। तो पहली बात, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उसकी माइन शाफ्ट की, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। बट इट मूव्स, लेकिन क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो बट इट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, so it travels the distance -350 मीटर बिलो द ग्राउंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 मीटर है, तो 10 मीटर, 0 से लेके 10 मीटर, तो ये, और माइनस माइनस का 350 मीटर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस 350, तो ये हो जाएगा 360। सोचिए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 360 मीटर, ठीक है। चलो भैया, अब क्या करना है हमें, टाइम कितना लगा उसको, तो हमारे को दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट लगता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ या एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, इट इज गिवन डेट, ठीक है, एलिवेटर descends into a mine shaft at the rate 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। देन टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 से डिवाइड कर दो, 360 डिवाइड बाय 6, 60 मिनट, 60 मिनट बोलो या 60 मिनट जो होता है 1 आवर की इक्विवेलेंट होता है, तो 1 आवर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज के तौर पर 10 इन 1, 1 मिनट, 10 इन 1 आवर the mine shaft reaches -350 below the ground level, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1 आवर का, क्योंकि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक 350 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 360 किया, राइट। तो 360 डिस्टेंस कवर करने में उसको 1 आवर लग गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।